हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम, जो कि सीबीएसई के द्वारा 2017 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, फ्रॉम ए, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है 5 1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 5 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 3x इक्वल टू 2y। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि एक पॉइंट है P जो कि A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि 3x जो है 2y के इक्वल है। तो देखिए मैं इसकी रेफली फिगर बना लेता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है और ये A पॉइंट और B पॉइंट से बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर है। तो A के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ गिवन है 5 और 1, P के दिए हुए हैं XY और B के दिए हैं -1 5। तो देखिए इस सम को करने से पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर, ये m है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है आगे n। अगर मुझे m और n का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ इसके। मैं मान लेता हूँ कि m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और n के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो डिस्टेंस अगर निकालना हो mn का तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस ऑफ mn इक्वल टू, यहाँ पर हम रूट बनाएंगे। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है कि जो एब्सिसा का डिफरेंस है उसका स्क्वायर और ऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसका स्क्वायर, इन दोनों का सम निकाल लेंगे पहले हम, और फिर उसको अंडर रूट सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम x2 में से जो है x1 लेस करें, पहले हम x1 में से x2 भी लेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं x1 माइनस x2 लिखूँ, उसका होल स्क्वायर लिखूँ तो भी ठीक होगा, और इसी तरह से यहाँ पर मैं y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर लिखूँ तो भी ठीक होगा। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसा हमें बताया है कि जो P पॉइंट है वो A और B पॉइंट से बिल्कुल इक्वल दूरी पर है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AP यहाँ बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ PB के। अब हम यहाँ पर दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रूट में, अब देखिए यहाँ पर मैं इसमें से इसको लेस कराता हूँ, यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 होता है तो y2 यहाँ पर y है, y माइनस 1। अब यहाँ पर 1 जो है वो y1 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए PB के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर मैं x2 इसे मान रहा हूँ, x1 इसे मान रहा हूँ, y2 इसे मान रहा हूँ, y1 इसे मान रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिखूँगा कि x, अब यहाँ पर माइनस डालना है तो यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो मैं सीधा यहाँ प्लस लिख लेता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 जो है y के बराबर है तो यहाँ पर y, फिर माइनस, और y1 5 के बराबर है तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम दो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। पहली ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी माइनस की यूज़ करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूँगा कि a की 2 माइनस 2ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5 है, तो 2 5 जो 10 10x हो जाएगा, और यहाँ पर b का स्क्वायर, b क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस, अब यहाँ पर a जो है y है और b 1 है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 1 जा 2 2y हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसी तरह से हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 जा 2 2 इंटू एक्स 2x, प्लस b जो है यहाँ पर 1 है तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a का स्क्वायर, a यहाँ y है, b यहाँ 5 है, तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, और माइनस 2ab होगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 10y। अब यहाँ पर b जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 25। अब देखिए यहाँ से मुझे स्क्वायर रूट का साइन हटाना है तो मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो देखिए सपोज कीजिए कि एक नंबर है रूट में a, अगर मैं इस पर स्क्वायरिंग करूँगा तो मैं यहाँ पर इस तरह से बाहर पावर 2 लगाऊंगा,
अगर कोई भी नंबर इस तरह से रूट में लिखा होता है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, इसकी पावर 1/2 और यहाँ बाहर है 2। अब देखिए अगर x की पावर m हो और बाहर n हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स की। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा। तो इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो इससे रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर इस तरह से इसको कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर जो भी टर्म्स दी हुई हैं अब मैं उन्हें सॉल्व करूँगा जो लाइक होंगी। तो यहाँ पर देखें तो हाँ x² माइनस 10x, अब यहाँ 25 और 1 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 26 और यहाँ पर है -y² माइनस 2y, और कोई भी जो है लाइक टर्म नहीं है जो सॉल्व कर सकें। और इधर हम देखें तो x² और यहाँ पर है 2x और 1 और 25 सॉल्व होकर हो जाएगा यहाँ 26 और यहाँ पर है प्लस y² माइनस 10y। यहाँ पर y² जो है प्लस का था, मैंने गलती से माइनस का लिख दिया। अब देखिए अगर ये x² इधर आएगा तो माइनस का होगा, एक माइनस का x² एक प्लस का x² आपस में कट जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर y² प्लस का है, यहाँ पर भी y² प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अगर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट साइन होने की वजह से और सेम वैल्यू की वजह से ये कट जाएंगे। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 26 प्लस का है और यहाँ पर भी 26 प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच जाता है अब माइनस 10x माइनस 2y और इधर से बच जाता है 2x माइनस 10y। अब देखिए अब हम एक तरफ x वाले रखेंगे तो माइनस 10x 2x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर पड़ा है माइनस 10y और ये माइनस 2y इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ होगा माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसलिए 10 + 2 12x और यहाँ निशान माइनस का इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए 8, तो 8y हो जाएगा और निशान बड़ी संख्या का, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक ही टेबल से दोनों कट सकते हैं तो हम इसको और रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कटेंगे ये 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर यहाँ और काट लेते हैं इसको 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये बच जाता है 3x = 2y। 3x = 2y जो है इसको सॉल्व करके आ गया है और यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूव करना था कि 3x = 2y। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन ने सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।